ये वीडियो देखा आपने, ये आज़ाद भारत का वीडियो है, ये यूपी के रामराज का वीडियो है। और इस देश का जो आरएसएस है और इस देश का जो सवर्ण समाज है वो ऐसा ही हिंदू राष्ट्र मतलब सनातनी राष्ट्र बनाना चाहता है। उसे संविधान से प्रॉब्लम है। सोचिए, आज यूपी के बुलंदशहर में एक शेड्यूल कास्ट का सीआरपीएफ का जवान गुहार लगानी पड़ी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी शादी और मैं घोड़ी चढ़ना चाहता हूँ। आप शहरों में चलते होंगे तो रोज घोड़ी पर लोगों को देखते होंगे, लेकिन आपके देश में ही कोई सैलून में बाल नहीं कटवा सकता है, कोई घोड़ी नहीं चढ़ सकता है, कोई किसी लड़की से अब अगर प्यार हो जाए तो शादी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी जाति आड़े आ जाती है। लेकिन ये मत कहना कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, ये जाहिल हैं। मैं इस पूरे वीडियो में साबित कर दूंगा कि इस देश में जो पावर सेंटर्स हैं, अब ये जो जातिवाद है घोड़ी वाला, ये तो गांव में थोड़ा बहुत रह गया है, अब ये शहर में शिफ्ट हो गया और मुझे उसकी चिंता है। ये मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में शिफ्ट हो गया। मैं इसको साबित कर दूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो है बुलंदशहर का। ये शख्स जो शख्स घोड़ी चढ़ रहे हैं, ये गौरव गौतम है। ये सीआरपीएफ में जवान थे, ये शादी करने वाले थे, घोड़ी चढ़ना चाहते थे। पिछले साल इसी बुलंदशहर में हत्या हो गई थी घोड़ी चढ़ने के नाम पर। आए दिन रोज खबरें आती हैं। वो राजस्थान का वीडियो देखा जिसमें शेड्यूल कास्ट को मंदिर नहीं जाने दिया गया। मंदिर तो जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए कबीर को एक बार, एक कहानी है कि कबीर को कहा गया कि कबीर आपकी बकरी मंदिर में आ जाती है। कबीर ने कहा जानवर है वो चला जाता है, मैं थोड़ी आता हूँ। और इसलिए बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में धम्म की शपथ ली थी और कहा था कि हम सब धम्म की तरफ बढ़े। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक जातिवाद बता रहा हूं मैं आपको, जो पढ़ा लिखा मनुवादी करते हैं। जेएनयू जैसे संस्थानों में 4 नंबर दिया जाता है आपके बच्चों को अगर वो पीएचडी एमफिल में दाखिला लेने जाता है। आईआईटी आईआईएम में नंबर काट लिए जाते हैं। अगर आप प्रोफेसर हैं तो प्रमोशन नहीं होता है, आपको रोज जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको दुकान नहीं लेने दिया जाएगा। अगर आप अमीर हो गए हैं तो आप उनकी सोसाइटी में घर नहीं ले सकते हैं। आप छात्र हैं तो आपसे किराया रूम देने से पहले जाति पूछी जाती है। मीडिया में तो एंट्री ही बैन है। अगर आप टेलीविजन, अखबार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जामिया मिलिया, देश के किसी भी यूनिवर्सिटी से मीडिया में डिप्लोमा करके जाते हैं तो भी वहां आपको नौकरी नहीं मिलती है। कॉर्पोरेट का तो छोड़ दीजिए, मैं सरकारी की बात बता रहा हूं। मुझे इस देश का एक भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का आदमी ला दीजिए जो कह दे कि मैं बिना डर, बिना भेदभाव संविधान के दायरे में रहकर नौकरी पूरा कर रहा हूं तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा और गुलामी करूंगा। वो छोड़ दीजिए, राज्यपाल, गवर्नर, राष्ट्रपति, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, ये तमाम एससी एसटी के लोग, चूंकि एससी एसटी को रिजर्वेशन है सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में, मैं ऐसे दर्जनों मंत्रियों को जानता हूं, सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानता हूं। और एससी एसटी छोड़ो, ओबीसी के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर तुम उन तमाम पार्टियों में जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है, अगर आप अपने फैसले ले पाते हैं तो भी मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बस फर्क इतना है कि हमने अपने हितों को ध्यान में रखकर, बीवी है, बच्चा है, घर चलाना है, परिवार पालना है, हम चुप रह जाते हैं, रोज ये दंश झेलते हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए नौकरी आरक्षण से ले लेना आसान है, सम्मान से नौकरी पूरा करना बड़ा मुश्किल है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम बात नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ थाम कर नहीं। अच्छा, ये जातिवाद मनुवाद जो लोग करते हैं, ये क्या अपने रिश्तेदार होते हैं? नहीं, ये जाति देखकर करते हैं। इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तभी तक हिंदू है जब तक आपका वोट चाहिए और मुसलमानों पर हमला करना है, सिखों पर हमला करना है, किसी अल्पसंख्यक पर हमला करना है। लेकिन जैसे आप अपना अधिकार मांगेंगे, आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हो जाएंगे। सोचिए, कल मीना कोटवाल ने एक ट्वीट किया, एएनआई हिंदी खबर को ट्वीट किया और उसने पूछा, उन्होंने द मुकनायक की संपादिका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया है, बीबीसी में काम कर चुकी है, नेशनल दस्तक की फाउंडर मेंबर हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, बुलंदशहर की पुलिस ने कहा कि मीना कोटवाल आप अपना ट्वीट डिलीट कर लीजिए नहीं तो आप पर एफआईआर होगा। सोचिए, मैं, वेद, अशोक दास, सुमित चौहान, निधि रतन, ये तमाम जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, दिलीप मंडल, इन लोगों के टाइमलाइन पर जाइए, कितनी गालियां, कितनी धमकी सरकार के तरफ से, पुलिस के तरफ से। मेरे ऊपर तो ईडी और इनकम टैक्स छोड़ा हुआ है। आप समझते हैं इस देश में जातिवाद जो है अब गांव में नहीं है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और शहर में शिफ्ट कर गया है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक मिश्रा जी हैं, प्रोग्रेसिव मिश्रा हैं, पेशे से पत्रकार हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है। ट्वीट क्या किया है वो सुनिए। कल इसी के लेकर मैंने एक भाषण दिया था, पता नहीं आप लोगों ने वो भाषण सुना कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बहुत वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वो सुनिए और समझिए, गूथिए। इन शख्स का नाम है अमित मिश्रा। तस्वीर लगा रखी है इन्होंने, ब्लू टिक है। ये कहते हैं कि अमित मिश्रा तिवारी पांडे और राष्ट्रवादी नाम वाले ट्विटर हैंडल से जैसे कमेंट आज पढ़ने को मिले हैं, उससे एक बात तो तय है कि सामाजिक न्याय को लेकर पिछले 75 साल में बहुत कम काम हुआ है। रिजर्वेशन अगर अगले 5 साल तक चले तो कम है। अब इसका दिवाकर मिश्रा क्या ट्वीट करता है, सोचिए, जाति का जहर। देखते हैं लल्लू लाल रिजर्वेशन कितने दिन चलाते हैं। रिजर्वेशन भी खत्म होगा, जाति आधारित एक्ट भी खत्म होगा। मनोज नरनौलिया, आपका कहना ठीक है सर, क्योंकि देखिए एक भी सवर्ण। विवेक कुमार, खाकी की पहरेदारी में हुई सीआरपीएफ जवान की घुड़चढ़ी, गांव में बुलंदशहर पुलिस ने डाला डेरा। राज द्विवेदी, सामाजिक न्याय के लिए मिश्रा जी अपनी बेटी की शादी एक दलित मित्र से कर दो। उसी समाज का आदमी अगर बोला, जैसे अर्जुन सिंह और बीपी सिंह के लोग गाली देते हैं, ये कर भी देगा। धनंजय तिवारी, गणेश प्रसाद पांडे, माफी मिश्रा जी, 4-5 ट्विटर हैंडल से संवेदना बहाई अच्छी बात है, लेकिन धरातल की सच्चाई का दूसरा पहलू देखिए जो कायदे कानून से उलट है। आप सोचिए, एक से एक मतलब उस मिश्रा जी को गाली दिया जा रहा है। सोचिए हम लोग को क्या कहते होंगे ये लोग। आजादी के लगभग 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, आम प्रश्न तो तमाम। ये देखिए श्रीवास्तव, यूसी प्रिजुडिस आर मोर लेस एमन देन ओवरलुक। दीपक शर्मा, आजकल तो मिश्रा तिवारी पांडे उपनाम का मिसयूज बहुत जगह हो रहा है। मतलब वैदिक पांडे, इनका शब्द तो अमृत है। सोचिए अब मतलब एक भी सवर्ण नहीं है जो इस सवर्ण के साथ खड़ा हो। भारतीय समाज और धार्मिक सामाजिक संरचना ही ऐसी है जहां भेदभाव तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। चंद लोग अगर बदलाव चाहें तो नहीं कर सकते, संरचना ही ऐसी है। कोई बहुजन है, त्रिपुरी नाथ मिश्रा, विभीषण भी बनना गलत नहीं है यदि युद्ध प्रभु राम से हो। आप तो रामद्रोहियों की शरण में जाने वाले विभीषण हो भाई। ये देखिए पंकज द्विवेदी, उड़ता तीर मत लिया करो, लिब्रांडुओ गैंग का मुखिया बनने आया है क्या। मतलब सवर्ण अगर चाहे तो उसको इतनी गालियां पड़ रही है। आप सोचिए कोई मुसलमान, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए देश में अगर उनका बस चले, संविधान ना हो तो क्या हालत करेंगे। संविधान है तब यह हालत है, कानून है तब यह हालत है। कभी मुसलमान को मारो, शेड्यूल कास्ट को मारो, पिछड़ा को मारो, दलित को मारो, ओबीसी को मारो, जबकि हमारी संख्या 90% है। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं, हम लोग संविधान सम्मानजनक स्थिति में रहना चाहते हैं। लेकिन सोचिए कि मिश्रा के ट्वीट पर जब इस तरह का ट्वीट है तो बाकी लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा था मैं, और सोचिए बुलंदशहर की पुलिस मीना कोटवाल को डराती है। लेकिन एक अच्छी बात है, जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पढ़ लिख रहे हैं वो जागरूक हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका कोई धर्म हो सकता है, आपकी कोई जाति हो सकती है, लेकिन आप संविधान के साथ खड़े होइए। संविधान रहेगा तभी सबके हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आज सोचिए अमन चोपड़ा, क्या चल रहा है देश में। अमन चोपड़ा ने एक गलत खबर दिखाई, एफआईआर पर एफआईआर, एफआईआर पर एफआईआर है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस है। बीजेपी शासित राज्यों में एक पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी होती है। आप अपनी बात नहीं लिख सकते हैं, शिवसेना भी वही करती है, कांग्रेस भी अब वही कर रही है। अमन चोपड़ा 4 दिन से बेचारा लापता, मैं उसकी गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं हूं। वो राणा दंपति जो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा था, मैं भी उसके गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं हूं। डेमोक्रेटिक तरीके से सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन सोचिए
SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं, अपना दर्द नहीं बयां कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस, जो तमाम पावर सेंटर्स हैं, उस सब पर जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं, जो धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हैं और जाति के नाम पर SC ST OBC के साथ अत्याचार करते हैं। लेकिन हमारी गलती है कि हम इसके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मीना कोटवाल के साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा है और उनको डिफेंड कर रहा है। ये देखिए, गराना में कड़ी सुरक्षा के बीच CRPF की जवान की घुड़चढ़ है। दिलीप मंडल क्या लिखते हैं? गौरव को बधाई, नया सामाजिक संतुलन बन रहा है। हिंदू समाज में लोगों को आदत नहीं थी, पता ही नहीं था कि सबको समान अधिकार है, घोड़ी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन संविधान की चक्की है जातियों के झूठे अभिमान और गौरव को लगातार पीस रही है, धीमे पीस रही है पर बारीक पीस रही है। मैं इस देश के तमाम OBC से कहना चाहता हूं, जाटों से, गुर्जर से, पटेल से, मराठा से, इस जातीय दम से निकलिए। राजपूतों से कहना चाहता हूं, एक ही इस देश में जाति के लोग हैं जो धर्म के नाम पर भी माजा मार रहे हैं। पिछले हजारों सालों से दान पेटी पर कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पर उनका कब्जा है, जुडिशियरी पर उनका कब्जा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर उनका कब्जा है, बिजनेस पर उनका कब्जा है, होता जा रहा है और पूरे देश पर कंट्रोल कर रहे हैं वो। SC ST OBC माइनॉरिटी तो जाट, गुर्जर, मराठा, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? जाट, गुर्जर, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, कितने पत्रकार हैं? आप बताइए। अरे ठाकुर भी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। आपको समझना पड़ेगा कि एक जाति विशेष के लोगों ने किस तरह से धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर इस देश को कब्रिस्तान बना के रखा है। वो भारत को मजबूत भारत नहीं होने देना चाहते हैं और उसको लीड करता है RSS और मोहन भागवत। आप सब प्यादे हैं, ये सोचिए। OBC महासभा द्वारा रैली निकाली गई, अंबेडकर चौक पर सभा, आंदोलन किया, अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे। OBC महासभा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सफल बनाने के लिए। दलित के घोड़ी चढ़ने के लिए PSC जवान और दलित पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। यह तब हो रहा है जब देश में बाबा साहब का संविधान लागू है। सोचो हिंदू राष्ट्र, मनु विधान में तुम्हारी स्थिति क्या होगी? सोचो सोचो, आई रिपीट, बार बार सोचो। यही भी सोचो कि मनु युगों में पुरखों के साथ क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश है, ये ना हिंदी की खबर है। PSC जवानों और पुलिस फोर्स के बीच बुलंदशहर के एक गांव में शेड्यूल कास्ट व्यक्ति की घुड़ी चढ़ का कार्यक्रम हुआ। ASI विनय कुमार सिंह ने बताया, पुलिस ने घुड़चढ़ी के लिए कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ। कौन लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं? यही लोग, इनको पता करना चाहिए। उद्धव ठाकरे, सोचिए, उद्धव ठाकरे को कल लता मंगेशकर परिवार ने लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान समारोह में नहीं बुलाया, जहां मोदी जी को पुरस्कार दिया गया। तो उन्होंने क्या किया? वो लता दीदी के उम्र की एक शिवसेना कार्यकर्ता के घर चले गए। उसी समय मिले जब शिवसेना की प्रिय रही लता दीदी का परिवार भाजपा के साथ चला गया। सोचिए, उनका नाम शिंदे था जिनसे मिली हैं और वो शेड्यूल कास्ट से हैं। तो ये उद्धव ठाकरे राजनीति, अच्छी राजनीति कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में दोनों समुदाय के लोगों ने आज शाम तिरंगा यात्रा निकालकर भाईचारा का संदेश दिया। ये भी अच्छी खबर है। गर्मी सबको लगती है, पसीना सबको आता है, सरकार ध्यान दे। अयोध्या, भीषण गर्मी से परेशान राम लला, गर्भगृह का AC हुआ खराब, मुख्य पुजारी ने जताई नाराजगी। खेल सब समझ रहे हैं। और मिश्रा, तिवारी, पांडे, ये देखिए, ये देखिए क्या सोचकर वहां गए थे। हिंदू भगवान बहुत खुश होगा, क्यों? आ गया स्वाद। राजस्थान के जलौर में पुजारी ने दलित जोड़े को मंदिर में घुसने से रोका। जाते दलित मंदिर में नहीं घुस सकता, दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, आकाश ने ट्वीट किया है। जो इसके पीछे कल से मनोज शुक्ला उर्फ मनोज मुंशीर पड़ा हुआ है। दलित मंदिर में नहीं घुस सकता, घोड़ी नहीं चढ़ सकता, तो दलित काहे का? बस मुसलमानों से लड़ने के लिए, भाजपा को वोट देने के लिए। इन दो कामों के बाद वो तुच्छ है, हद बेशर्मी है। इस पर हमें आवाज़ उठाए तो जातिवादी भी हम ही हैं। OBC को एक साथ आना पड़ेगा। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप सोचिए, कौन लोग इस देश के खिलाफ है? वही जो संविधान के खिलाफ है। और अपने सीने पर हाथ रखकर इस देश के उन तमाम लोगों से बात कीजिए, कहिए कि संविधान के बारे में आपकी क्या राय है। वो आरक्षण खत्म की बात करते हैं। इसी देश का सवर्ण जब अमेरिका जाता है, दुनिया के दूसरे देशों में जाता है, तो डाइवर्सिटी, एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर नौकरी पाता है। मंदिरों पर आपका आरक्षण है, संपत्ति आपके बाप दादाओं के पास है, पढ़ाई लिखाई पर आपका 5000 सालों से कब्जा था।
सिर्फ 70 साल हुए संविधान लागू हुए, उसको भी आपने लागू नहीं दिया। ओबीसी का तो अभी पहली नस्लें स्कूल कॉलेज जा रही है, जो अर्जुन सिंह और बीपी सिंह की देन है। ये लड़ाई बढ़ेगी लेकिन संवैधानिक तरीके से। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म के लोगों का ही शोषण कर रहे हैं जाति के नाम पर। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण कौन खा रहा है पता तो कीजिए। आपको इसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। वही जगदेव बाबू की एक लाइन बता रहा हूं, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आपको तय करना है कि आप एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं कि नहीं, एक जाति विहीन भारत बनाना चाहते हैं कि नहीं, एक धर्म विहीन भारत बनाना चाहते हैं कि नहीं, एक ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते हैं जिसमें सभी जाति धर्म के लोग बराबरी के अधिकार के साथ रहें, सबको बराबर का अधिकार हो, तभी भारत बनेगा मजबूत भारत। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि जिस देश की खुशी एक ना हो वो देश देश नहीं बनता है, और अगर खुशी एक ना हो तो कम से कम जिस देश का गम एक ना हो वो देश तो बिल्कुल देश नहीं बनेगा। हम लोग हर चीज जाति और धर्म के नाम पर तय करते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी। गंगा नीचे से ऊपर से नीचे बहती है। जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस संविधान के हिसाब से इस देश में प्रैक्टिस करें, और जिसका जो संवैधानिक अधिकार है उसको वो बनाए रखें। जो शोषित है, वंचित है, जिसको किसी वजह से पीछे छूट गया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनको आगे लाना पड़ेगा। यकीन मानिए, सिर्फ अपना पेट भरते रहेंगे ना तो एक दिन आप बीमारी से मरेंगे। इस देश को बीमार मत कीजिए। इस देश को बनाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। इस संविधान का सम्मान कीजिए और जाति और धर्म से ऊपर उठिए। सोचिए, वो अमन चोपड़ा क्या महसूस कर रहा होगा। खबर दिखाया था, माफी मांग लेता। कितना जहर बैठा हुआ है, कैसे मीडिया ने इस देश में जहर भर दिया। क्या काम था मीडिया का? महंगाई पर सवाल पूछना, देश की सुरक्षा पर सवाल पूछना, चाइना जिस तरह से घुसपैठ कर रहा उस पर सवाल पूछना, महंगाई पर सवाल पूछना। सरकार काम करती, पॉलिसी बनाती, लेकिन क्या किया मीडिया ने? चूंकि उनकी जाति और धर्म की आइडियोलॉजी वाली सरकार है। पता है इस देश के सवर्ण समाज बीजेपी के साथ क्यों है? ऐसा नहीं कि उनको पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं करना पड़ रहा है, बस सिर्फ दो चीजों से। मुसलमान टाइट रहे, चूंकि धार्मिक नफरत है उनके मन में, और आरक्षण खत्म हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार खत्म हो और उनका अधिकार बना रहे, जातीय व्यवस्था बनी रहे। बस इसीलिए वो बीजेपी को वोट करते हैं। ओबीसी क्यों वोट करता है? उसको यही नहीं पता कि मेरा अधिकार खत्म हो रहा है, वो धार्मिक जहर की वजह से वोट करता है। शेड्यूल कास्ट क्यों वोट करता है? धार्मिक जहर की वजह से। ट्राइबल क्यों वोट करता है? धार्मिक जहर की वजह से, क्योंकि उसकी पॉलिसी SC ST OBC के खिलाफ है। वही मुसलमान बीजेपी से क्यों नफरत करते हैं? धार्मिक वजहों से। तो हम सबको धर्म की वजह से एक दूसरे से नफरत को छोड़ना पड़ेगा, जाति की वजह से नफरत को छोड़ना पड़ेगा। संवैधानिक दायरे में रहकर सबके अधिकार सुरक्षित रहें, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम एक बेहतर मुल्क की तरफ बढ़ेंगे। नहीं तो जिसकी सरकार होगी वो उसको जेल में डाल देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस देश में पीड़ित जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।